दुनिया में मनुष्य स्वर्ग जाना चाहता है। कोई ऐसा नहीं है जो स्वर्ग की इच्छा नहीं रखता है। अगर मर भी जाते हैं तो उनके बच्चे क्या करते हैं, फोटो रख देते हैं, उस पर माला लिख चढ़ा देते हैं, उसके नीचे लिखते हैं स्वर्गीय है, स्वर्गीय फलाने फलाने लिखते हैं कि नहीं। कभी किसी ने नरकी देखा है लिखा हुआ किसी फोटो पे है? चाहे भला आदमी हो चाहे बुरा आदमी हो, नरकी कोई नहीं लिखता, स्वर्गीय हर एक कोई लिखता है। लिखता है कि नहीं? अरे भाई हाँ या नहीं? और नहीं लिखते हो तो फिर नरकी लिखो, स्वर्गीय मत लिखो, है ना। क्यों लिखते हो स्वर्गीय? क्या वजह है? क्यों स्वर्गीय लिखते हो आखिरकार? क्योंकि हम स्वर्गीय परमेश्वर पिता के द्वारा हमारी सृष्टि, जैसा कि उत्पत्ति की किताब में लिखा है 1 अध्याय उसके 26 पद में, परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में रखा, बनाया, उसको सिरजा, नर और नारी करके उसकी सृष्टि की। मनुष्य को उसने मिट्टी के पुतले में, उसके नथनों में सांस फूंका, उत्पत्ति के 2 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है। और वो मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। मनुष्य की उत्पत्ति परमेश्वर से है। किससे है? और परमेश्वर आज कहाँ है? कहाँ है? स्वर्ग में है ना? बिल्कुल स्वर्ग में है, ये सत्य है। तो आपकी भी इच्छा क्या होती है? बार बार स्वर्ग में जाने की, परमेश्वर पिता से मिलने की। इसलिए हर मनुष्य स्वर्ग की इच्छा रखता है, अपने स्वर्गीय पिता से मिलने की इच्छा रखता है। उस स्वर्गीय पिता से मिलने की इच्छा में मनुष्य तमाम धर्म के काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये जानता है कि परमेश्वर धर्मी है। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर सृष्टि करता है, परमेश्वर न्यायी है और वो अधर्म को बर्दाश्त नहीं कर सकता, गुनाह और पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो हम क्यों पीछे पड़े हैं स्वर्ग के चक्कर में? इच्छा है क्योंकि उसने हमें रचा है, उसने हमारे हृदय में स्वर्ग का बीज बोया है, स्वर्ग का बीज बोया है। लेकिन ये नरक का बीज कहाँ से आ गया? ये कौन बो गया है? ये कोई दुष्ट बो गया है। प्रभु यीशु मसीह ने इसका बखान किया है मत्ती रचित सुसमाचार में। प्रभु यीशु मसीह एक जगह बात कर रहे हैं, स्वर्ग राज्य की बात कर रहे हैं। 13 अध्याय मत्ती का और उसका 24 पद से यीशु ने उन्हें एक दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज, जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आ गए? उसने उनसे कहा, ये किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा न हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वाले से कहूँगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए इकट्ठे गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो।
36 पद से इसी अध्याय में 36 पद से प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत का मतलब बता रहे हैं। तब वो भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। उसने उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है, यीशु मसीह है। खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। जिस शत्रु ने उनको बोया है वो शैतान है। कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते हैं और जलाए जाते हैं, वैसा ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहाँ रोना और दांत का पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हो वो सुन ले। अब्राहम को विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया था, है ना। और यूहन्ना के 3 अध्याय उसके 16 पद में प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। विश्वास करने के द्वारा ही हम धर्मी ठहराए जाते हैं। मैं कोशिश कर रहा था एक बार अपने जीवन में, अपने कामों के द्वारा धर्मी ठहरने की कोशिश कर रहा था। बहुत कोशिश किया, लेकिन अंत में समझ में आया कि जब यशाया 64 और 6 पढ़ा कि तुम्हारे धर्म के काम मैले चिथड़े के समान है, मतलब योर राइटियसनेसेस आर फिल्दी रैग्स, देन वेयर डू आई गेट फ्रॉम? मैं उस धार्मिकता को कहाँ से लाऊं जिससे परमेश्वर प्रसन्न होगा? वो धार्मिकता एकमात्र हर मनुष्य के लिए आज की तारीख में अवेलेबल है, और वो धार्मिकता है यीशु मसीह की धार्मिकता। जो मनुष्य है, जो मनुष्य बना है और मनुष्य बनकर परमेश्वर की धार्मिकता को लेकर आया, और परमेश्वर की धार्मिकता को उसने मनुष्यों में दे दिया। तो मनुष्यों में परमेश्वर की धार्मिकता यीशु मसीह ने दे दी, तो यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को ही परमेश्वर की धार्मिकता प्राप्त होती है। और जब हम विश्वास करते हैं तो क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के 8 अध्याय और 12 पद में कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। बहुत बढ़िया बात है। तो मेरे बात एक समझ में आई कि जितना हम नजदीक जाएंगे ज्योति के, उतना ही हम ज्योति को ग्रहण करेंगे। जितना हम नजदीक जाएंगे उतना ही उसके चरित्र को ग्रहण करेंगे अपने जीवन में, उसका जीवन हम अपने में ग्रहण करेंगे। हमें नजदीक जाने की जरूरत है, यीशु के, उसके पास जाने की जरूरत है। और यीशु मसीह इसीलिए कहते हैं कि जैसे कि मैं और पिता एक हैं, वैसे ही तुम भी मुझ में एक हो जाओ। और जब यीशु मसीह में हम एक हो जाते हैं तो हमें उसकी धार्मिकता ही ढांकती है। हमारा अधर्म ढक जाता है, उसका पता नहीं लगता कहाँ चला गया। अधर्म एक अंधकार है, अधर्म या पाप अंधकार है। हम कुछ दिनों पहले
प्रार्थना भवन में अपने भाइयों से बातचीत कर रहे थे और उस समय धार्मिकता और अधर्म के बारे में सोच रहे थे। तो धार्मिकता ज्योति है, वो स्वयं यीशु मसीह है, और अधर्म हमारे संसारिक भले और बुरे काम हैं। मैं क्यों कह रहा हूं भले और बुरे काम? क्योंकि दोनों ही अधर्म की संख्या में आते हैं। जब हम अपने धर्म के कामों पर विश्वास करते हैं, ना कि यीशु मसीह पर। जब यीशु मसीह पर विश्वास ना करके अपने धर्म के कामों पर हम घमंड करते हैं, तो निश्चय हम अधर्म में हैं, अंधकार में हैं। और जब अंधकार से ज्योति में आते हैं तो क्या होता है? हमारा अंधकार जो अधर्म है, जो गुनाह और पाप है, यीशु मसीह के नजदीक जाने के कारण हमारा अंधकार मिट जाता है, क्योंकि यीशु ज्योति है। तो यीशु मसीह की धार्मिकता ज्योति है, और हमारी धार्मिकता मैले चिथड़े के समान है। हमारे भले और बुरे काम सब मैले चिथड़े के समान है। लेकिन जब हम यीशु मसीह के पास जाते हैं, तो यीशु मसीह के ज्योति से हमारा अंधकार समाप्त हो जाता है। फिर क्या कोई हमारे अंधकार को देख सकता है? क्या दुनिया की कोई ताकत उस अंधकार को देख सकती है? क्योंकि यीशु की ज्योति में समाप्त हो गया। जैसे बल्ब जलाते हो बाहर, 1000 वाट का बल्ब जला लो, और जैसे ही सूरज निकलता है उस बल्ब की रोशनी का क्या हाल होता है? वो उसकी रोशनी का कोई मतलब ही नहीं रह जाता भाई। यही हाल है हमारे अपने धर्म के काम जो मैले चिथड़े के समान हैं, यीशु मसीह की उपस्थिति में सब गायब हो जाते हैं। तो बहुत ज़रूरत है हमको यीशु मसीह के पास आने की। अब क्या मैं यीशु मसीह के पास जा सकता हूं? कोई कहता है कि बिना बुलाए जा सकते हो। मैं तो नहीं समझता। अगर यीशु मसीह के पास हम जा सकते तो यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पर नहीं आते। हम नहीं जा सकते। हम यीशु मसीह के पास नहीं जा सकते हैं। बाइबल में कहाँ लिखा है ऐसी बात? बाइबल में कहाँ लिखा है ऐसा? हम भजन संहिता 65 को देखेंगे। भजन संहिता 65 चौथा पद। भजन संहिता 65 का चौथा पद। क्या ही धन है वो जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। हालेलुया। क्या ही धन है वो जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। मेरे प्रियो, आज यीशु दरबार के बच्चों, तुम्हें परमेश्वर ने चुनकर यीशु मसीह के पास आने दिया है। हालेलुया। तुम चुने हुए हो, तुम कोई मामूली लोग नहीं हो। अपने को हल्का मत लेना। तुम्हें चुनकर परमेश्वर ने अपने समीप बुलाया है, वरना यहां होते ही नहीं, इस दरबार में बैठते ही नहीं। अगर तुम्हारा चुनाव नहीं होता, परमेश्वर तुम्हें चुनकर अपने समीप बुलाया है, वो तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। हालेलुया। कितना सुंदर वचन है। भजन संहिता 32 उसका पहला और दूसरा पद। क्या ही धन है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। मेरा क्वेश्चन है, अगर परमेश्वर क्षमा करे और परमेश्वर हमारे गुनाहों को ढांप दे, तो शैतान क्या, शैतान का बाप भी हमारे उस गुनाह को ढूंढ नहीं सकता। हमारे उस पाप को, हमारे गलतियों को ढूंढ ना पाएगा।
क्यों नहीं ढूंढ पाएगा? क्योंकि परमेश्वर ने उसे ढांप दिया है। जो दरवाजा परमेश्वर खोले उसे कौन बंद कर सकता है? या जिस दरवाजे को परमेश्वर बंद कर दे उसे कोई खोल सकता है? कल मैं न्यूज में देख रहा था 36 किलोग्राम या टन पता नहीं कितना एक्सप्लोसिव यूज किया गया था एक बिल्डिंग को गिराने के लिए, और उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगा था। और अभी जो म्यांमार में जो अर्थक्वेक आया है, भूकंप आया है, उसमें बता रहे 3 सेकंड में, 10 सेकंड में बहुमंजिला इमारतें धराशायी गायब हो गई, धरती पे दिखाई नहीं दे रही। ताकत परमेश्वर की कौन समझ सकता है? ये तो उसकी सृष्टि है, ये तो उसकी सृष्टि है जिसमें उसकी महिमा दिखाई देती है। परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर सृष्टि नहीं है। सृष्टि परमेश्वर की महिमा है। चांद और सितारों में, सूरज में जो रोशनी है वो परमेश्वर की महिमा का दर्शन दिखा रही है, परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर रही है। परंतु मनुष्यों में से परमेश्वर की महिमा चली गई। जब बागे अदन में हमारे दादे और परदादी ने वो वर्जित वृक्ष का फल खा लिया जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया था, और शैतान के बहकावे में आकर, अभी थोड़ी देर बताया पहले कि दुनिया संसार खेत है ये, और बीज बोने वाले 2 लोग हैं, एक परमेश्वर है और दूसरा है शैतान। परमेश्वर ने बीज बोया, अच्छा, आदम और हव्वा को बनाया, बहुत सुंदर बनाया, और सुंदर बगीचे में रखा, आजादी दी, पूरी आजादी दी, जिसको हम बोलते हैं स्वतंत्रता, आजादी, आत्मिक स्वतंत्रता, जीवन की स्वतंत्रता, सोच की स्वतंत्रता, काम की स्वतंत्रता, हर प्रकार की आजादी मनुष्य को दी जब परमेश्वर ने सृष्टि की। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में और अपने स्वरूप में बनाया, यानी जैसा परमेश्वर खुद है, आजाद तबीयत, जो चाहता है वो करता, वैसा ही परमेश्वर ने इंसान को बनाया। मगर इंसान में परमेश्वर ने अपना बीज डाला था, लेकिन शैतान उस आदि माता के कान में झूठ का बीज डाल गया, बहका गया। शैतान का सबसे बड़ा हथियार है तलवार और बंदूक नहीं है, उसका सबसे बड़ा हथियार है डिसेप्शन, बहकाना, धोखा देना, एक दूसरे के विरुद्ध कानाफूसी करना, झगड़े पैदा करना, भाई भाई में, बहनों में, माता पिता में, पति पत्नी में झगड़े पैदा करना, कानाफूसी, और इसके द्वारा वो बीज डालता है, वो बुरे बीज डालता है हमारे कानों में। हमें इन बुराइयों को एंटरटेन नहीं करना चाहिए, हमें भला बीज ग्रहण करना चाहिए। और ये भला बीज जो बोया गया वो लिख के दे दिया गया, जिसे हम बाइबल कहते हैं। ये भला बीज है, इसको पढ़ो, इसको अपने कानों में डालो, इसको अपने हृदय में बो, तो अच्छी फसल काटोगे, अच्छा बीज उगेगा। ये बुरा बीज डालकर चला गया वो। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने देखा कि अब मनुष्य पूरे तरीके से पॉल्यूट हो चुका है। अगर मैंने कटनी करी और फरिश्तों को भेजा तो फरिश्ते तो जरा सी गलती पर भी नहीं छोड़ेंगे, थोड़ी गलती को भी माफ नहीं करेंगे। फरिश्ता कभी किसी की गलती क्षमा नहीं करता। निर्गमन के 23 अध्याय में देखेंगे हम, निर्गमन 23 अध्याय उसके 20 पद से।
मूसा को परमेश्वर की आज्ञा मिली कि सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। यानी परमेश्वर के राज्य में स्वर्गदूत कोशिश कर रहा है पहुंचाने की, मगर एक बड़ी समस्या आगे है, उसके सामने सावधान रहना। की दिल की इच्छा है स्वर्ग में प्रवेश करने की, तो उसने स्वर्ग राज्य के मालिक को भेजा, और स्वर्ग राज्य का मालिक कोई दूसरा नहीं, परमेश्वर का पुत्र है जो मनुष्य बना और उसका नाम यीशु रखा गया, यीशु मसीह, यानी अभिषिक्त छुटकारा देने वाला। उसका अभिषेक परमेश्वर ने किया, मनुष्य के रूप में अभिषेक किया परमेश्वर के पुत्र का, कि वो मनुष्यों को छुटकारा दे पाप से, श्राप से, और उस अनंत दंड से बचाकर अनंत जीवन में प्रवेश कराए। हमें यीशु मसीह को पहचानने की जरूरत है। यीशु मसीह है कौन? अक्सर लोग समझते हैं कि यीशु मसीह ईसाई धर्म के संस्थापक हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ईसाई नहीं है और नहीं उसकी इच्छा है कि ईसाई धर्म की स्थापना की जाए। उसकी इच्छा है कि स्वर्ग राज्य पृथ्वी पर आए, स्वर्ग राज्य की प्रचार इस पृथ्वी पर किया जाए। यीशु मसीह के आगमन से पहले मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय और उसके 14 पद में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब चेलों ने पूछा कि तेरे आने का, यानी स्वर्ग राज्य जब तू स्थापित करेगा पृथ्वी पर, उस समय आने से पहले क्या चिन्ह होगा, तमाम चिन्ह बताए, लेकिन एग्जैक्ट आने का टाइम क्या होगा वो 14 पद में है। और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा, कयामत आ जाएगी। मतलब ये है कि परमेश्वर किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहता। यरूशलेम से शुरू हुआ परमेश्वर के राज्य का प्रचार, इलाहाबाद में आज हो रहा है। पता नहीं दुनिया के किस किस कोने में परमेश्वर के राज्य का प्रचार हो रहा है। यीशु मसीह ने ये बात बोली थी कि उससे पहले दुनिया का अंत नहीं होगा, शैतान की सत्ता का समापन नहीं होगा, परमेश्वर के राज्य का उद्घाटन नहीं होगा, जब तक कि परमेश्वर के राज्य का प्रचार सारी पृथ्वी न सुन ले। विश्वास करना या न करना वो उनकी मर्जी है, कोई जबरदस्ती किसी को विश्वास नहीं करा सकता, लेकिन परमेश्वर का पुत्र खुद मनुष्यों में आया है, परमेश्वर का राज्य हमारे मध्य में आया है, और हम न पहचाने ये हमारी आंखों का धोखा है। सो मेरे प्रियो, यीशु मसीह हम सबको उस अनंत जीवन देना चाहता है, वो किसी को भी नाश करना नहीं चाहता। और इसी कारण प्रभु के वचन में सफाई से लिखा हुआ है कि परमेश्वर का पुत्र अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। यूहन्ना के 3 अध्याय उसके 17 पद में, जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आज उद्धार का मार्ग खुला हुआ है। ये उद्धार का दरवाजा यीशु मसीह खुद है, सारी दुनिया के लिए खुला हुआ है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश न होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। और विश्वास जो करे, और जो विश्वास करे, मरकुस 16 अध्याय उसके 15 पद में लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, और जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। बपतिस्मा क्या है? हमने विश्वास किया, यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता ग्रहण किया,
और हमने विश्वास का बपतिस्मा लिया, ना कि ईसाई धर्म का बपतिस्मा लिया है। हालेलुया। हमने विश्वास का बपतिस्मा ये लिया जो यीशु मसीह ने यरदन नदी में लिया था। यरदन नदी में यीशु ने डुबकी लगाई थी, हम भी पानी में डुबकी लगाते हैं और कहते हैं कि संसार और संसार की धार्मिकता इस जल में मेरे साथ दफन हो जाती है, और जब मैं बाहर ऊपर उठकर आता हूँ तो यीशु मसीह की समानता और उसके स्वरूप में परमेश्वर की संतान और नया जीवन लेकर जल से बाहर निकलता हूँ। ये बपतिस्मा है, ये नया जन्म है, ये दूसरा जन्म है। पहला जन्म मनुष्य का शारीरिक है। यूहन्ना के 3 अध्याय में निकोदीमस के साथ यीशु मसीह जिक्र कर रहे हैं कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है यदि तू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहता है, और तुझे आत्मा से और जल से बपतिस्मा लेना जरूरी है। मन फिराना जरूरी है, मन फिराकर अपनी बुरी चाल को छोड़ना जरूरी है। कल हम लोग पढ़ रहे थे शाम के टाइम बहुत देर तक, ब्रदर डेविड फिलिप्स और जितेंद्र यजकेल की किताब को हम लोग देख रहे थे। 3 अध्याय में प्रभु का वचन है 17 पद में, वो हम सब विश्वासियों के लिए है, खास तौर से जो परमेश्वर के सेवकाई में है उनके लिए है। हे मनुष्य की संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। हम लोग आत्मिक पहरुए हैं। हम लोग संसार में जहाँ भी हैं, जिस शहर में हैं, हम जिस गांव में हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रार्थना करें पूरे गांव के लिए, पूरे शहर के लिए, पूरे देश के लिए प्रार्थना करें कि स्वर्ग राज्य में कोई मनुष्य छूट ना जाए, हर मनुष्य को स्वर्ग राज्य में जाने का मौका मिले। ये प्रार्थना करना है, ये हमारे पहरुए की आवश्यकता है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। जब मैं दुष्ट से कहूँ तो निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको न चिताए और न दुष्ट से ऐसी बात कहे जिससे वो सचेत हो और अपना मार्ग छोड़कर, दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वो दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। यानी उसका जो दूसरी मृत्यु है दुष्ट की, वो हमारे परमेश्वर के वचन और मार्ग को न बताने के कारण उसकी दूसरी मृत्यु की जिम्मेदारी हम पर हो जाएगी। बड़ा खतरनाक है। पहरुओं की जिम्मेदारी है कि घर में चोरी न हो, शैतान रूहों को, आत्माओं को चुरा न पाए, आत्माओं को चुरा न पाए, वो बुरा बीज बो न पाए आपके कानों में। हम भला बीज इतना बो दें कि मनुष्य मन फिराए और अपनी बुरी चाल को छोड़ दे। 19 पद में लिखा है, यदि तू दुष्ट को चिताए और वो अपनी दुष्टता और दुष्ट मार्ग से न फिरे, तो वो तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु तू अपने प्राणों को बचाएगा। फिर जब धर्मी जन अपने मार्ग धर्म के काम से फिरकर कुटिल काम करने लगे और मैं उसके सामने ठोकर रखूं, तो वो मर जाएगा, क्योंकि तूने जो उसको नहीं चिताया, इसलिए वो अपने पाप में फंसा हुआ मरेगा, और जो धर्म के कर्म उसने किए हों उसकी सुधि न ली जाएगी, पर उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूँगा। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है उपदेशकों की, परमेश्वर के वचन के सेवकों की, बहुत जबरदस्त जिम्मेदारी है। परंतु यदि तू धर्मी को ऐसा कहकर चिताए कि वो पाप न करे और वो पाप से बच जाए और वो चितौनी को ग्रहण करने के कारण जीवित रहे, निश्चय जीवित रहेगा और तू अपने प्राण को बचाएगा। यिर्मयाह के 33 अध्याय में परमेश्वर का वचन बड़ी सफाई के साथ कहता है, इसलिए तू उनसे ये कहे, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता।
आप अपने दुश्मन के मरने से बहुत खुश हो जाओगे, है? हो सकता है मिठाइयाँ बांटते हैं बहुत तेरे लोग, लेकिन परमेश्वर आपके दुश्मन के मरने से दुखी होगा, क्योंकि आपका दुश्मन एक बुरी सोच में समाप्त हो गया। उसने अपना मन नहीं फिराया, अपने बुरे कामों से नहीं फिरा, और उसकी मृत्यु हमारे न क्षमा करने के कारण हो रही है। हमने उसे क्षमा नहीं किया, हमने उसको दुश्मन से प्यार नहीं किया जो यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दी है। दुश्मन से प्यार करने की आज्ञा दिया यीशु मसीह ने। दुनिया तो अपनों से प्यार करती है, अपने पड़ोसी से प्यार करने की आज्ञा है। यीशु मसीह ने बढ़कर आज्ञा दी है कि तुम संसार के समान नहीं, जो अपनों से तो पड़ोसी से तो प्यार करते हैं और दुश्मनों से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि तुम अपने बैरियों से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, तब तुम परम प्रधान परमेश्वर की संतान कहलाओगे, जो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्योदय करता है, जो धर्मी और अधर्मी दोनों पर अपना मेघ बरसाता है। यदि तुम केवल अपने नाते रिश्तेदारों से प्रेम करते तो कौन बड़ा काम करते हो? दुष्ट लोग भी ऐसा करते हैं। परमेश्वर का वचन यीशु मसीह कह रहे हैं, सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। परमेश्वर की सिद्धता किस चीज में है? विनाश में नहीं है, प्रेम में है। हालेलुया। परमेश्वर की सिद्धता विनाश करने में नहीं है कि वो जगत का नाश कर दे, उसमें नहीं है। परमेश्वर की सिद्धता उसके प्रेम में है। और इसीलिए यूहन्ना के 3 अध्याय और 16 पद में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया, कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का पुत्र जगत में नाश करने के लिए नहीं आया, बचाने के लिए आया है। इसलिए यीशु मसीहा कहते हैं छुटकारा देने वाला। परमेश्वर प्रसन्न होता है कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इज़राइल के घराने, तुम अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो? हे मनुष्य की संतान, अपने लोगों से यह कह कि जब धर्मी जन अपराध करे तो उसका धर्म उसे बचा न सकेगा। दुष्ट की दुष्टता जो भी हो, जब वो उससे फिर जाए तो उसके कारण वो न गिरेगा, और धर्मी जन यदि पाप करे तब उसके धर्म के काम के कारण जीवित न रहेगा। यदि मैं धर्मी से कहूँ तू निश्चय जीवित रहेगा, और वो अपने धर्म पर भरोसा करके कुटिल काम करने लगे, तो धार्मिकता क्या मतलब रह जाती है? तब उसके धर्म के कामों के में से किसी का स्मरण न किया जाएगा। जो कुटिल काम उसने किए होंगे उन्हीं में वो फंसा हुआ मरेगा। फिर जब मैं दुष्ट से कहूँ तो निश्चय मरेगा, और वो अपने पाप से फिर कर न्याय और धर्म का काम करने लगे। यानी दुष्ट अगर न्याय और धर्म का काम करने लगे, अर्थात यदि दुष्ट जन बंधक लौटा दे और अपनी लुटी हुई वस्तुएं दे और बिना कुटिल काम किए जीवनदायक विधियों पर चलने लगे, तो वो न मरेगा, वो निश्चय जीवित रहेगा, और जितने पाप उसने किए होंगे उनमें से किसी का स्मरण न किया जाएगा। उसने न्याय और धर्म के काम किए और वो निश्चय जीवित रहेगा। बड़ा गंभीर समय है मेरे प्रियो, इसको समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर यीशु मसीह ने एक घटना का जिक्र है यीशु मसीह की 19 अध्याय में, लूका के 19 अध्याय। वो यरीहो में प्रवेश कर रहा था। वहाँ जक्कई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। ये चुंगी लेने वाले बड़े ही करप्ट लोग हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा किसी को बहुत सताया करते थे, किसी से ज़्यादा लेते थे, किसी से कम लेते थे, और सरकार के द्वारा ठहराया हुआ कर वसूल किया करते थे। उस वसूली में बहुत ठगी किया करते थे, और उस ठगी के कारण ये लोग बहुत अमीर हो जाते थे। उनमें से एक जक्कई नाम का व्यक्ति था। ये जक्कई यीशु मसीह को देखना चाहता था, वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वो नाटा था। और जब वो देखने के लिए आगे दौड़कर गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो उसकी दृष्टि
ऊपर दृष्टि करके उसने कहा, हे जक्कई झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। यहां मैं दिखाना मांग रहा हूं कुछ। वो तुरंत उतरकर आनंद से यीशु मसीह को घर ले गया, और ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाने लगे कि यीशु मसीह एक पापी मनुष्य के जहाँ उतरा है। मतलब एक पापी मनुष्य के आप चले जाओ तो लोग सोचते हैं कि अरे ये गड़बड़, ठीक नहीं है, पादरी साहब को वहाँ नहीं जाना चाहिए, गलत लोग हैं ये, पादरी साहब को गलत लोगों के घर नहीं जाना चाहिए, खाना पीना नहीं चाहिए। लेकिन पादरी साहब को गलत लोगों के घर ही जाना चाहिए, ताकि उनका मन फिरे और वो बुरी चाल को छोड़ दें। हालेलुया। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ अन्याय करके ले लिया है तो चौगना फेर देता हूं। यहाँ ये हो क्या रहा है? ये मन फिरा रहा है। और हमने यहेजकेल 33 अध्याय और उसके 11 पद से आगे की चीज देखी थी कि मन फिराए दुष्ट जन और न्याय और धर्म का काम करे तो वो न मरेगा, परमेश्वर उसके सारे बुरे कामों को भूल जाएगा। और यहां पर यीशु मसीह ने क्या किया है? यीशु मसीह एक पापी के घर में, इस टैक्स कलेक्टर के घर में खाने के लिए आ जाते हैं, और वो जो है आत्मिक रूप से कन्विक्ट हो जाता है, अपने बुरे कामों से मन फिराता है और कहता है कि यदि मैंने किसी का कुछ अन्याय करके ले लिया है तो चौगना वापस करूंगा, और मैं आधी संपत्ति अपनी सब कंगालों को देता हूं। तब यीशु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि इस व्यक्ति ने मन फिराया है। इसलिए यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने आया है और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया। हमें यीशु मसीह की धार्मिकता को ग्रहण करने की जरूरत है। हमें यीशु मसीह से चिपके रहने की जरूरत है, लिपटे रहने की जरूरत है। हम जितना मसीह से लिपटे रहेंगे उतना ही उसकी ज्योति से भरे रहेंगे, उसकी धार्मिकता से भरे रहेंगे। मसीह से लिपटे रहो, उसके वचन पर चलते रहो, वचन पर पढ़ते रहो, मनन करते रहो, बुरी चाल को छोड़ दो और यीशु मसीह के पीछे चलो। उसकी ज्योति से हमारा अंधकार मिट जाएगा और हम ज्योतिमय कहलाएंगे और हम जगत की ज्योति बन जाएंगे। हालेलुया। हम जगत की ज्योति बन जाएंगे। यीशु मसीह आपसे और हमसे कह रहे हैं कि तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, दीवट पर रखते हैं, ताकि सब आने जाने वालों को प्रकाश पहुंचे। वैसे ही तुम्हारा उजियाला सब मनुष्यों पर चमके, ताकि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। आमीन। अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे प्रार्थना के लिए, आंखें बंद करेंगे, प्रभु की ओर ध्यान लगाएंगे। अपना एक हाथ सीने पर रखें, दूसरा स्वर्ग की ओर बढ़ाएं और प्रार्थना करें प्रभु से कि हे प्रभु यीशु, आज के दिन मैंने माना है कि हमारी धार्मिकता मैले चिथड़े के समान है। हमें आपकी धार्मिकता को ओढ़ना है। जैसा वचन में लिखा है इफिसियों के 6 अध्याय उसके 12 पद से, हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं परंतु आत्मिक हैं, गढ़ों को ढा देने के योग्य। इसलिए तुम सच्चाई से अपनी कमर कसो, बेल्ट ऑफ ट्रुथ और ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइटियसनेस, धार्मिकता की झिलम पहन लो। सत्य से कमर कसो, उद्धार का टोप, पैरों में मेल के सुसमाचार के जूते पहनो और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हम यीशु की धार्मिकता को ग्रहण करते हैं,
और अपनी धार्मिकता को मैले चिथड़े के समान समझते हुए प्रभु यीशु को अपना जीवन, प्राण, आत्मा, शरीर समर्पित करते हैं। हे प्रभु यीशु, तुम हमारे प्रभु हो, हमारा उद्धार करता हो, हमारे मुक्तिदाता हो। हमारे जीवन में आइए, हमारे हृदय में आइए और अंधकार को दूर कीजिए और अपनी ज्योति से भर दीजिए। धन्यवाद यीशु। आमीन।